ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्ति। हाँ जी, तो क्या विचार श्रवण कर रहे हैं आप लोग? प्रश्नोपनिषद का चतुर्थ जो प्रश्न है, जो सूर्य के पौत्र गार्ग्य ऋषि ने पिप्पलाद महर्षि से पूछा है, उसका आप लोग श्रवण कर रहे हैं। तो क्या पूछा था? कानी स्वपंति कानी जागृति। प्रथम तो यही प्रश्न किया है ना कि इस पुरुष में क्या है, कौन कौन सोती है, कौन जागती है, और कौन ये देव है जो स्वप्न को देखता है, और किसको ये सुख होता है, और किस में सुषुप्ति काल में सबके सब क्या हो जाते हैं, प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो ये 5 प्रश्न जो किए हैं, इनका आप लोग श्रवण कर रहे हैं। तो बतला दिया था कि कौन कौन सोते हैं, हैं? तो बता दिया था कि ये इंद्रिया, हाँ, ये सब की सब क्या हो जाती है, और मन सब सो जाते हैं, और जागता कौन है? तो ये प्राण अग्नि ही जागते हैं। कौन जागते हैं? प्राण अग्नि ही इस पुर में जागते हैं, बाकी सुषुप्ति काल में सब सो जाते। ये बता दिया था। और इसमें ही अब विचार, तृतीय मंत्र का विचार चल रहा है ना। दृष्टांत देकर के पहले समझा दिया है कि जैसे सूर्य अस्त की ओर जाता है तो क्या होती है, सबकी सब रश्मियां सूर्य में एक ही भूत हो जाती। और जब सूर्य देव उदित होते हैं
तो सूर्य से ही निकल करके वो क्या हो जाती है, सर्वत्र फैल जाती है। इसी प्रकार से इस परम देव मन में संपूर्ण जो इंद्रिया है ये क्या होती है, एकीभूत हो जाती है सुषुप्ति काल में, और फिर उसी मन से निकल करके क्या होती है, बाहर स्व व्यापार में लग जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जो सुषुप्त पुरुष है ना सुनता है, ना देखता है, ना सूंघता है, ना रस का ही स्वाद लेता है, ना स्पर्श का अनुभव करता है, ना बोलता है, ना ग्रहण करता है, ना आनंद का ही अनुभव करता है, ना विसृजते और न त्याग ही करता है सुषुप्ति काल में, न ईयायते न कोई चेष्टा ही करता है। स्वपिति इति आचक्षते, सोया हुआ है, क्या रहता है, सोया हुआ है। तो ये बतला दिया है कि सबकी सब इंद्रियां सुषुप्ति काल में क्या होती है, सो जाती है, परम देव मन के साथ में एकीभूत हो जाती है। तो ये बतला दिया है। तो फिर पूछा था दूसरा प्रश्न, कानी जागृति। दूसरा प्रश्न क्या पूछा था कि कौन कौन जागता है। तो उसके लिए तृतीय मंत्र में बताया था, प्राणज्ञयः एव एतस्मिन् पुरे जागृति। ये जो प्राण अग्नि है ना, ये पांचों जो प्राण रूप अग्नि है, यही जागते हैं जब सब सो जाते हैं। और फिर यहाँ पर अग्निहोत्र के साथ में सादृश्यता दिखा रहे हैं कि ये जो गाहरपत्य है ना, गाहरपत्य अग्नि, ये क्या है, अपान है। और ये जो व्यान है ये क्या है, अन्वहार्य पचना अग्नि है। और जो गाहरपत्य अग्नि के द्वारा क्या किया जाता है, ले जाया जाता है, तो वह जो प्राण है वही आहवनीय अग्नि। तो इस प्रकार से भावना करते हैं अग्निहोत्र। जो अग्निहोत्र करते हैं ना, तो उनमें क्या है भाई, उनके पास क्या क्या होती है अग्नि। एक तो गाहरपत्य अग्नि है, तो गाहरपत्य अग्नि जो है जो सुरक्षित रखी हुई अग्नि है ना, वो गाहरपत्य अग्नि है। फिर उस अग्नि में से लेकर के ही क्या बनाते, आहवनीय अग्नि बनाते हैं, हवन के योग्य। और कुछ विशेष प्रकार का वो बनाया जाता है, चावल, विशेष प्रकार का भात, उसको बनाने के लिए जो अग्नि होई जाती है उसको बोलते हैं अन्वहार्य पचना अग्नि। तो इस प्रकार ये तीन अग्नियां हुई, समझ आए। तो ये तीन अग्नियों की प्राण के साथ में क्या बतला दिया है, समानता बता दी। जैसे अग्नि जागते हैं ना, कौन जागते हैं भाई, जो यज्ञ है, जैसे अखंड ज्योत है तो अग्नि जागती नहीं जागती, अखंड ज्योत है, या आपने अग्नि को रखा हुआ है सुरक्षित, वो भी अग्नि यदि बुझ गई तो, अग्नि सो गई तो फिर कैसे यज्ञ होगा और कैसे भोजन पकाया जाएगा यदि अग्नि बुझ गई तो, है ना। तो अग्नि का तो बताया ना कितना महत्व है, शरीर में भी अग्नि का ही तो महत्व है। सब अग्नि की मंदता से ही पित्त भी, कफ भी और वात भी, तीनों ही दोष के विकृत होने में हेतु क्या है, अग्नि की मंदता। तो इसलिए अग्नि का महत्व है। तो जो अग्निहोत्रादि कर्म करते हैं, एक तो वो साधक है, दूसरे ये जो प्राण अग्नि के विज्ञान को जानने वाले, वो इसी में ही उसकी भावना कर लेते हैं कि ये जो प्राण है, मुख्य प्राण, ये आहवनीय अग्नि है, ये जो अपान है ये क्या है,
ये गाहरपत्य अग्नि है, और ये जो व्यान है ये क्या है, अन्वहार्य पचना अग्नि है। तो सारा का सारा पूरा बताएंगे, सादृश्यता दिखाएंगे, सादृश्यता दिखाएंगे। जैसे जो हम लोग खाते पीते हैं, उसका किस प्रकार से पांचों प्राणों के द्वारा क्या क्या उसका पाचन होता है, वो पीछे आप लोग सुनाए है ना, कि प्राण और अपान दोनों की संधि में समान है, व्यान पूरे शरीर में है। इनके द्वारा ही जो कुछ हम खाते पीते हैं उन सब का क्या होता है, भूख भी प्यास भी इनसे लगती है। भूख प्यास की पूर्ति के लिए जो यतन है वो भी इनके द्वारा ही होता है, और भूख प्यास खा पी करके इनकी ही क्या होती है, इनकी ही तृप्ति होती है, इनकी ही पुष्टि होती है प्राणों की। ये सुनाए है ना आप लोग, और उदान जो है वो आपको बता ही दिया है, डकार जमाई आदि उदान है। साथ ही साथ ये भी बताया था कि उदान वायु क्या करता है, इस जीवात्मा को इसके कर्म फल के अनुसार दूसरे शरीर में या दूसरे लोक आदि में लेकर के जाता है। ये आप लोग सुनाए, तो उसी को ही यहां पर भी सादृश्यता करेंगे अग्निहोत्र की। तो ये तीन जो अग्नि बताई है, समझ आ गया। गाहरपत्य अग्नि अपान है, और ये जो गाहरपत्य अग्नि है ये लेकर के जाता है, जैसे गाहरपत्य अग्नि को लेकर के जाया जाता है तो वो अग्नि आहवनीय कहलाती है। तो वैसे ही जो अपान ही प्राण को खींचता है, अपान क्या करता है, प्राण को खींचता है। इस कारण से ये जो अपान हो गया ये तो गाहरपत्य हो गया, और ये जो प्राण है ये क्या बता दिया है, आहवनीय अग्नि। और ये जो व्यान है ये अनव्यवहार्य पचना अग्नि है, जिसको दक्षिणाग्नि भी कहते हैं। कल बताया था कि हृदय के दक्षिण छिद्र से इसका निर्गमन होने के कारण से इसको दक्षिणाग्नि भी कहा है, व्यान को। ठीक है, अब इसका भाष्य देख लीजिए आप लोग। सुप्तवत्सु श्रोत्रादिषु कर्णेषु एतस्मिन् पुरे नवद्वारे देहे प्राणग्नयः प्राणादि पंचवायवः अग्नयः इव अग्नया जागृति। सुप्तवत्सु जो सोया हुआ है, जो पुरुष सोया हुआ है, श्रोत्रादिषु कर्णेषु, हाँ ये जो श्रोत्रादि जो कर्ण है ये सब के सब क्या है, सोए हुए हैं। ये जो सोए हुए है, एतस्मिन् पुरे इस पुर में, नवद्वारे जो 9 द्वार वाला है देह, इसमें प्राणग्नयः प्राणादि पंचवायवा, ये जो प्राणादि 5 वायु है ना, इनको ही अग्नि कहा है। अग्नयः इव अग्नयः जागृति, अग्नि के समान होने से इनको क्या बोल दिया है, अग्नि ही बोल दिया है। अग्नि के समान, तो बतलाएंगे कैसे अग्नि के समान है। जैसे 5 अग्नि बताई है ना, अभी 3 अग्नि आपको बता दी है, तो वैसे ही बताएंगे। है तो ये 5 प्राण वायु, लेकिन इनको क्या है, अग्नि की समानता दिखाई। तो अग्नि के समान होने से इसको भी क्या कह दिया है, अग्नि ही कह दिया है। प्राण अग्नि ही जागते हैं, समझ आया। अग्नि सामान्यम ही आह गाहरपत्यो हावा एसो अपान, अग्नि की समानता के कारण ही कहते हैं गाहरपत्य हवा एसो अपान। ये जो गाहरपत्य अग्नि है अग्निहोत्र में, वो ये अपान ही गाहरपत्य है। अपान ही क्या है, गाहरपत्य अग्नि है। कथम कैसे, इत्या है कहते देखो, यस्माद् गाहरपत्याद् अग्नेः अग्निहोत्र काले इतरो अग्नि आहवनीय प्रणीयते, प्रणयनाद प्रणीयते अस्माद् इति प्रणयनो
गार्हपत्यो अग्नि। देखो जी क्या कहते हैं, यस्माद् गार्हपत्याद् अग्ने अग्निहोत्र काले। जैसे अग्निहोत्र के समय, अग्निहोत्र आदि तो आपने किया नहीं है, तो ये बता रहे अग्निहोत्र के समय जैसे जो गार्हपत्य अग्नि है, तो गार्हपत्य अग्नि से लेकर के इतरो अग्नि आहवनीय प्रणीयते, दूसरी जो अग्नि जो क्या है आवनीय अग्नि है उसको क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं। उसको क्या करते हैं, आवनीय अग्नि को ले जाते हैं, माने आवनीय अग्नि बनाते हैं। किससे, गार्हपत्य अग्नि से। तो इसलिए प्रणयनात् प्रणीयते अस्माद् इति, प्रणयन करने के कारण या जिसके द्वारा इसका संपन्नता होती है, जिसके द्वारा उसकी क्या हुई, संपन्नता हुई। तो गार्हपत्य अग्नि से कौन बना, आहवनीय अग्नि बना। गार्हपत्य अग्नि थी, उससे हमने क्या बनिया, जैसे मान लो दीपक जल रहा था अखंड दीपक, और हमारे पास दूसरा दीपक में अग्नि नहीं थी, तो हमने क्या किया, वो जो अखंड दीपक जल रहा था उससे जो ये दीपक था इसका स्पर्श कराया, तो उस जो अखंड अग्नि है उसको गार्हपत्य अग्नि कहा, और उससे हमने क्या अग्नि बना ली, आवनीय अग्नि बना ली। समझ आई। तो इस तरह तो गार्हपत्य अग्नि से क्या किया, आवनीय अग्नि संपन्न किया जाता है। इसीलिए क्या, अपान वायु के द्वारा ही प्राण खींचे जाते हैं। यदि अपान वायु कमजोर पड़ जाए तो प्राण नहीं खींचेंगे, प्राण वायु नहीं खींच पाएगा, तो फिर उससे क्या होगा, अनेकों प्रकार के रोग तो होते ही है, साथ ही साथ प्राण नहीं आएंगे तो उड़ जाएगा, है ना। तो इसलिए ये जो गार्हपत्य अग्नि है इसको क्या बोला है, अपान बोला है, क्योंकि अपान जैसे प्राण को खींचता है, अपान के द्वारा ही खींचा जा रहा है ना, नहीं खींचा जा रहा है। तो वैसे ही जैसे अपान के द्वारा प्राण संपन्न होते हैं, वैसे ही गार्हपत्य के द्वारा क्या होते हैं, आहवनीय अग्नि संपन्न होता है। इसलिए उनको सादृश्यता दिखा दी। तथा सुप्तस्य अपान वृत्ते प्रणीते इवा प्राणो मुखनासिकाभ्याम संचरति अतः आवनीय स्थानीय प्राणः। सुप्तस्य अपान वृत्ते प्रणीता इवा, अच्छा जो सोया हुआ है, सोया हुआ जो व्यक्ति है उसके अपान वृत्ते प्रणीते, अपान वृत्ति के द्वारा क्या होता है, प्राण मुख नासिकाभ्याम संचरति, ये जो प्राण है ये मुख और नाक से चलता है। यदि अपान वृत्ति सो जाए, अपान प्राण सुसुप्ति काल में, तो क्या होगा, ये प्राण को खींच पाएंगे, तो श्वास आएगा, श्वास नहीं आएगा तो फिर क्या है, शरीर रहेगा। उसी को बता रहे, प्राण अग्नि जागते हैं। तो जैसे जो सुप्त पुरुष है उसकी अपान वृत्ति के द्वारा ये जो मुख्य प्राण है मुख नासिका के द्वारा चलता है, इस कारण से इसको आहवनीय स्थानीय प्राण, इस मुख्य प्राण को आहवनीय अग्नि कह दिया। अपान को क्या बोल दिया है, गार्हपत्य अग्नि, और प्राण को क्या बोला है, आहवनीय अग्नि। ये जागते हैं। व्यानस्तु हृदयाद दक्षिण सुशिर द्वारेण निर्गमनाद दक्षिण दिक संबंधात अन्वहार्य पचना दक्षिणाग्नि। अच्छा, जो अग्नि उत्तरादि करते हुए है तो उसमें दक्षिण दिशा में है कुछ अग्नि जला करके, और उसमें क्या पकाए जाते हैं, भात पकाए जाते हैं, उस अग्नि को बोलते हैं दक्षिणाग्नि। तो
तो वैसी व्यान को दक्षिणाग्नि बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि हृदया दक्षिण सुशिर द्वारे, हृदय जो है उसके दक्षिण द्वार में जो छेद है, छिद्र है, उस दक्षिण द्वार के द्वारा ये जो व्यान है ये क्या होता है? निकलता है। व्यान जो है हृदय के दक्षिण दिशा में छिद्र है, उससे निकलता है। इस कारण से दक्षिण दिक् संबंधात, दक्षिण दिशा की जो अग्नि है उसको क्या बोलते? दक्षिणाग्नि। और ये भी दक्षिण दिशा में से निकल रहा है, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया? दक्षिणाग्नि रख दिया है। किसका नाम? व्यान का। समझ आया? तो अन्व्यहार्य पचन, अन्व्यहार्य पचन रूप जो दक्षिणाग्नि, इसको कहा है अग्निहोत्र में। तो जैसे अग्निहोत्र में अग्नि जागती रहती है ना, और अग्नि की सुरक्षा की जाती है। जो कई दिनों के होते थे यज्ञ, तो उनमें क्या की जाती है? अग्नि की रक्षा के लिए लोग नियुक्त किए जाते हैं कि अग्नि ना बुझ जाए, जैसे अखंड ज्योत के लिए। तो कई दिनों का अनुष्ठान है, जैसे बड़े बड़े अश्वमेध आदि जो यज्ञ होते थे उनमें अग्नि की सुरक्षा, नहीं तो कहां से लेके आएंगे फिर अग्नि है? और खंडित हो गई अग्नि इस कारण से। तो इसलिए जैसे अग्नि जागते रहते हैं ना, अग्नि को सोने नहीं दिया जाता है, सोते नहीं है। इसी प्रकार से ये जो सुप्त पुरुष है, इसकी संपूर्ण इंद्रियों के सो जाने के बाद भी ये जो प्राण है ये जागते रहते, अग्नि के समान सादृश्यता दे दी। जैसे अग्निहोत्र में अग्नि जागती है, वैसे ही सुसुप्ति काल में ये प्राण अग्नि जागते हैं। तो ये बता दिया है। अब आप लोग चतुर्थ मंत्र देख लीजिए। यदुच्छ्वास निश्वासा वेता वाहुति समं नयतीति स समानः मनोहवा यजमाना इष्टफलमेवोदानः स एनं यजमानम् अहर अहर ब्रह्म गमयति। यद उच्छ्वास निश्वासौ एतौ आहुति समं नयति इति सह समानः मनः ह वै यजमानः इष्टफलम् एव उदानः सह एनं यजमानम् अह अह ब्रह्म गमयते। देखो जी क्या बता रहे हैं। यद उच्छ्वास निश्वासौ एतौ आहुति ही समम नयति इति स समाना। जो कुछ हम श्वास उच्छ्वास लेते हैं, श्वास लेना है, उच्छ्वास माने श्वास लेना और निश्वास माने श्वास छोड़ना। तो निरंतर क्या कर रहे हैं? श्वास लेना और छोड़ना रूप आहुति देते हैं। क्या करते हैं? आहवनीय अग्नि में क्या दे रहे हैं? आहुति दे रहे हैं। तो जो दी हुई जो आहुति है उसको अग्नि क्या करती है? समान रूप से सबको पहुंचा देती है। अग्नि जो है, जैसे अंदर भी जो अग्नि है वो समान रूप से, तो उसी को कह रहे हैं कि जो ये उच्छ्वास निश्वास है ना, यही क्या है? अग्निहोत्र में आहुति के समान है। तो इन दोनों जो आहुति है, एतौ आहुति, ये आहुति को समम नयति सा समाना, समान रूप से जो सबको प्रदान करता है, तो वो क्या है? समान है। वो क्या है जी?
वो समान है। तो समान क्या हो गया? समान जो हुआ वो ऋत्विक हुआ है। वो क्या हो गया? ऋत्विक, जो क्या है? अग्निहोत्र का क्या है जी? ऋत्विक चुनते हैं ना भाई, हमारा अग्निहोत्र कर्म कौन कराएगा? तो ऋत्विक के द्वारा होगा, है? तो ऋत्विक कौन है? समान है। ठीक है। मनोहा वै यजमान, और ये जो मन है ना, यही क्या है? ये यजमान है। मन क्या है? मन ही यजमान है। यही तरह तरह की इच्छा करता है, तरह तरह की सामग्री को एकत्रित करता है ना? तो मन ही करता है ना, और मन ही उनके द्वारा क्या चाहता है? फल पाना चाहता है। सारी सामग्री और अग्निहोत्र आदि कर्म और उनके द्वारा फल प्राप्ति की चाह, ये सब किसमें है? तो ये मन ही क्या है? मन यजमान है। समान रूप ऋत्विक अग्निहोत्र की भावना कर रहे हैं। इस प्रकार से जो उपासना करने वाले हैं तो उनको अग्निहोत्र का जो पुण्य है वो मिलता है। और गीता में तो सब बता ही दिया है ना, अनेकों प्रकार के यज्ञ बताए नहीं बताए हैं? क्यों जी? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो करके भी आया ना कि अपरे नियताहारा प्राण प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। और उसमें भी आया है विषये इंद्रियाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्य संयमाग्निषु जुह्वति। एक इंद्रिय रूप अग्नि में विषयों की क्या करते हैं? आहुति रूप यज्ञ कर रहे हैं। एक तो वो यज्ञ बताया है। दूसरा क्या यज्ञ बताया है कि इंद्रियों की उसमें क्या करते हैं? संयम रूप जो यज्ञ कर रहे हैं वो बताया। अनेकों प्रकार के यज्ञ बताए ना गीता में। तो कितने बताए? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, अनेकों प्रकार के यज्ञ बताए, है ना? जप यज्ञ, अनेकों प्रकार के यज्ञ बताए, है ना? जप यज्ञ को सरल है, जप यज्ञ हाँ सर्वश्रेष्ठ तो वैसे ज्ञान यज्ञ है। इसलिए भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत जो सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई वो क्या है? वो ज्ञान यज्ञ, तत्काल मोक्ष। ज्ञान यज्ञ के द्वारा क्या होगा? ज्यों ज्यों श्रवण करेगा त्यों त्यों बुद्धि सब ओर से हट करके परमात्मा में ठहर जाती है। इसी कारण से जो ज्ञान यज्ञ है जिसको सत्संग कहते हैं उसकी सर्वाधिक महिमा। जप भी अच्छा है, जप में भी मन बुद्धि उसमें ठहर जाते हैं, लेकिन भाग जाता है निकल निकल करके। क्या होता है? जप में, ध्यान में और बाकी में भाग जाता है, लेकिन ये सत्संग ज्ञान रूपी जो यज्ञ है इसमें मन अपने आप ही क्या रहता है? सब ओर से हट करके अपने आप ठहर जाता है। इतना एकाग्र हो जाता है कि नींद आ जाती है। क्या हो जाता है? समाधि लग जाती है, नहीं? क्यों जी सेठ जी? सत्संग में निचोड़ मिलता है। हाँ, तो ये बात भागवत में जो वो है उनकी कथा है, पंडित का है। तो वो तो बताया ना, देखो ऐसा है चीज बताएंगे ना। वो भी क्या होता है जो शिक्षा के लिए है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो राजा हुए जिनके द्वारा आप समाज को बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि सत्य को अपनाओ, क्रोध का परित्याग करो, लोभ का परित्याग करो, हिंसा का परित्याग करो, दया भाव रखो, सहनशील बनो, क्षमाशील बनो, ऐसे ऐसे दानी, ऐसे ऐसे विचारवान, सहनशील, क्षमाशील, तपस्वी, संयमी, ऐसे ऐसे हुए हैं। तो उनसे उपदेश मिलता है, वो शिक्षा है, उनके द्वारा ही पात्रता तैयार होती है। फिर कहानी के द्वारा जो कठिन विषय है वो सरलता से समझ में आ जाता है। इसलिए बताया है ना, उत्तम अधिकारी के लिए तो उपनिषद है।
और जो मंद अधिकारी है उनके लिए पुराण है। ये जो पुराण है बात तो वही बताई है? जैसे जिसकी पाचन शक्ति अच्छी है तो उसके लिए क्या है, दूध है, मक्खन है, घी है, हैं? जिसकी पाचन शक्ति मंद है तो उसको क्या करेंगे, छाछ पियो। नहीं तो कहीं दूध पीते तो कहते कफ बनता है, क्योंकि अग्नि क्या है, मंद है। अग्नि क्या है भाई, धुआं तो वही अग्नि करेगी ना जो मंद होगी। अग्नि यदि तेज है तो धुआं होता है, उसमें क्या होती है, बिल्कुल प्रचंड होती है ना। तो वैसे ही कफ बनता है तो अग्नि मंद है, तो इसलिए क्या करोगे, छाछ पी लो। ठीक है, तो वो वैसे ही बताया है। तो देखा जाता है ना, तो पुराण जो उत्तम जिज्ञासु है उनके लिए उपनिषद है, और जो मंद मध्यम जिज्ञासु है या पात्रता का संपादन के लिए उनके लिए पुराण है। ये पुराणों की कथाएं सुनेंगे, श्रेष्ठ पुरुषों की, सज्जन पुरुषों की, साधकों की, तो वैसी उनके अंदर भी लगन लगेगी, हैं, और रस भी आएगा। कम से कम सत्संग में जाना तो सीख जाएगा। एक बार स्कूल में बच्चा जाना सीख जाओ, पढ़ तो फिर लेगा, पढ़ाई तो हो ही जाएगी। स्कूल में जाना शुरू में तो टॉफी के बहाने, हैं, शुरू में तो कैसे कैसे भेजा जाता है, खिलौनों के बहाने, और फिर धीरे धीरे उसको क्या होता है, वहां आनंद आने लगता है, उसकी मित्र मंडली बन जाती है, धीरे धीरे पढ़ने में भी आनंद आने लगता है, और बस फिर धीरे धीरे क्या बनता है, बड़ा डॉक्टर बन जाता है, बड़ा अधिकारी बन जाता है। तो वैसे ही ये जो पुराण है तो सत्संग में बुलाने का क्या है, एक बहाना है। इस बहाने कम से कम सत्संग में आने लगेगा, कथा कहानी सीधा उपनिषद सुनाने लग गए, एक दिन आके दूसरे दिन बिल्कुल नहीं आएगा, झांकेगा ही नहीं, बीच में उठ के भाग जाएगा, कहे पता नहीं क्या प्राण अग्नि, अयम आत्मा ब्रह्म, 5 कोश तू नहीं है, ये सारा संसार मिथ्या, क्या है ये तमाशा, ये सत्संग है कोई, हैं? तो भाग जाएगा पहले दिन में। इसलिए उसको क्या सुनाएंगे, पुराण सुनाएंगे, हैं, ऐसे, हैं, जो क्या हुआ कि नंद जी के घर पर ऐसे हमारे कन्हैया जो ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें आनंद आएगा, कथा में नहीं आएगा। तो धीरे धीरे सत्संग में जाना सीखेगा। बात तो फिर भी वहां भी यही है। भागवत, अब चतुश्लोकी भागवत, उसका सार क्या है, यही सार है कि मैं ही पहले था, मैं ही बाद में हूं, मैं ही मध्य में रहता है, सब कुछ मेरे में ही कल्पित है। क्या है पूरी भागवत में, यही तो सार है। भागवत तो परमहंसों की संहिता है, ज्ञान है। लेकिन अब ये जो बेचारे सुखदेव जैसा कोई परीक्षित हो, सुखदेव जैसा कोई विरक्त होगा, वो तो ज्ञान सुनाएगा। अब पंडित जी ज्ञान सुनाएंगे क्या, जिनको अपनी घर गृहस्थी चलानी पंडित जी को, अब वो ज्ञान सुनाएंगे हैं, वो तो क्या सुनाएंगे, वो तो यही सुनाएंगे ना, मन लुभावनी है, मन भावनी जो कथाएं हैं। नहीं तो ज्ञान सुनाएंगे तो विवेक वैराग्य संपन्न हो जाएंगे सब, तो इसलिए वो उधर नहीं सुनाएंगे। ठीक है ना, तो अलग अलग बात। देखो क्या बताया है जी, कहाँ चला गया, चतुर्थ मंत्र बता रहे हैं ना, मन ही ये यजमान है, समझ आया। और इष्ट फलम एवं उदानः, जो यज्ञ आदि करते हैं ना, और उससे जो इष्ट फल मिलता है वो क्या है, उदान है। ये उदान ही लेके जाता है ना, तो ये इष्ट फल ही उदान है। स एनम यजमानम अह अह ब्रह्म गमयति। अब आप ये देखो, समझो कि सुसुप्ति जो अवस्था है, इसको भी अग्निहोत्र का रूप दे दिया है। जो सुसुप्ति में जाना है, इंद्रियों का, प्राण मन का सुसुप्ति में जाना, और वहां पर जो सुख का अनुभव करना, तो ये सबको भी क्या दिखा दिया है, अग्निहोत्र बता दिया।
ऐसी जो भावना कर रहा है वो सोते सोते भी उसका अग्निहोत्र हो रहा है। क्या कर रहा है वो? चादर तान के सो रहा है। लेकिन मन में, इसलिए तो कहते हैं ना, रात्रि में जो भावना करके सो प्रातः काल तक क्या रहता है। इसीलिए पहले जमाने ही बोलना पड़ेगा, पहले जमाने में जो माताएं हैं वो बच्चों को सोने से पहले बोलते 5 मिनट बैठो, और बैठ करके क्या करो 5 मिनट, ये 5 मिनट बैठ करके राम राम करो। करते थे नहीं करते थे? ये पहले सोने से पहले जो बूढ़ी माताएं हैं या जो माताएं है वो क्या करती थी? हैं? बच्चों को सोने से पहले, एक तो सोना ही जल्दी होता था, सब कुछ प्राकृतिक रूप में था। अब तो सब अप्राकृतिक होता जा रहा है कि लोग 12-12 बजे तक खाएंगे और फिर 12 बजे तक सोएंगे। नहीं तो पहले प्राकृतिक रूप में था वही 6-7 बजे खाना पीना और 7-8 बजे सोने की तरफ बढ़ जाना। लेकिन सोने से पहले ये नियम था, क्या करेंगे? हैं? वो तो सब हो जाए पहले, दंत धावन, दांत वांत अच्छे से साफ करो, कुल्ला करो, सब सिखाते थी ना माताएं। हाथ अच्छे से धो, तो कोई हाथ ही नहीं धोता, नहीं सिखाए जाते थे कि राख से जो है 2-2 बार 3-3 बार क्या करो, हाथों को साफ करो, रगड़ रगड़ करके। होते थे नहीं होते थे? अब तो करते ही नहीं, अब तो सैनिटाइज कर लेते हैं। तो फिर सोने से पहले क्या करो? सोने से पहले तो कुछ थोड़े बहुत भजन गाएंगे, सोने से पहले या तो क्या करेंगे? और बूढ़ी माताएं मिल करके सब मंडली में क्या है, तो भजन गाएंगे थोड़े बहुत हैं, और बहुत से तो फिर क्या है, वहीं सो जाएंगे। बच्चे लोग जाएंगे और वहीं बगड़ में, आंगन में कपड़ा बिछा दिया और वहीं भजन हो रहा है, सत्संग हो रहा है। बच्चे जाते प्रसाद के बहाने और सत्संग सुनते सुनते उछल कूद उदंडता मचाते मचाते क्या होते हैं, वहीं पर सो जाते हैं। और फिर प्रसाद तो मिलता ही है और मनोरंजन भी मिल गया, साथी लोग मिल गए, धीरे धीरे सत्संग में आने की क्या लग जाती है लगन लग जाती है, नहीं लग जाती है? इस तरह होता था। तो सोने से पहले राम राम करना क्या था? 5 मिनट 10 मिनट जरूरी था, नहीं जरूरी था? नहीं तो सोने नहीं दिया जाता था। ऐसे तो जो भाव करके सोए है वही भाव सुबह तक बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे? तो वैसे यहाँ पर बता रहे हैं, ये जो साधक है, जो प्राण के विज्ञान को जानने वाला, वो जानता है ये अपान ही क्या है, गार्हपत्य अग्नि है, ये प्राण ही आवनीय अग्नि है, और ये जो व्यान है यही दक्षिणाग्नि है, और ये जो समान है ये क्या है, ये ऋत्विक है। समान रूप से अग्नये, इंद्राय, वायवे सबको आहुति दबाता है। और ये मन ही क्या है, आहुति देने वाला यजमान है। सारा का सारा रचना किसने रची है? यजमान ने रची है ना। महाराज आ जाओ, हवन करना है, सामग्री ले आओ, सामग्री ला के रख दी है, अब करो भाई। तो उसमें आहुति डाल रहा है। कौन फल चाहता है? शांति मिले, सुख मिले, स्वर्ग मिले, कौन? मन ही चाह रहा है। तो मन ही क्या है? यजमान है। और उस यजमान को जो ये उदान है ना, उदान, फिर क्या होते हैं, ये जो उदान प्राण है यही कहाँ लेकर के चला जाता है? सुसुप्ति में लेके जाता है। कहाँ लेके चला गया? सो के गया। तब मन को क्या मिलता है? स्वर्ग। क्या मिलता है? स्वर्ग नहीं, ब्रह्म मिलता है। बस अज्ञान का पर्दा रह जाता है। ब्रह्म के साथ में क्या हो गया? ऋषिकेश पहुंच तो गया, पर सोया हुआ था या आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। पूरा हाथ पकड़ करके पूरा ऋषिकेश घुमा दिया, लेकिन क्या था? ये नहीं पता लगा कि मैं ऋषिकेश में। बहुत समय से चाह रहा था बेचारा, गया कहां? ऋषिकेश। और गया होते हुए भी उसको पता नहीं कि मैं ऋषिकेश घूम लिया हूं। वही स्थिति रोज आपकी होती है। रोज रोज अहानी अहानी प्रजा गच्छन्ति ब्रह्मलोकम न विन्दति। रोज रोज सब सोते हैं तो कहां पहुंचते? ब्रह्म के समीप पहुंच जाते हैं।
रोज रोज बस वो झीना सा पर्दा रह जाता है, पता ही नहीं है कि हम कहाँ पहुंच गए, अपने स्वरूप में पहुंच गए, परमात्मा में पहुंच गए। उसी को समाधि में क्या होता है, वहां अज्ञान का पर्दा है, समाधि में बोध में ये ज्ञान का पर्दा हटा देते हैं, तब ये बोध हो गया कि अरे मैं तो परम शांत सच्चिदानंद नित्य मुक्त ब्रह्म सदैव विराजमान हूं, सदा ही मुक्त हूं। की पाना है? यही बंधन है, कुछ पाना चाहता है, यही बंधन है, कुछ चमत्कृत होना चाहता है, यही बंधन है, कुछ 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 होना चाहता है, कुछ बदलाव चाहता है, यही बंधन है। बस अलग कर, क्या कर, अलग कर कि कपड़े अलग है और कपड़े जिसने धारण किए हुए वो अलग है। ये 5 कपड़े, ये 3 शरीर, ये तीनों अवस्थाएं को जो जानने वाला है, इनका जो साक्षी है वो चेतन, वो तो नित्य ही मैं हूं, वो तो निरंतर ही मुक्त साक्षी मैं हूं, जो मन को भी जानने वाला, बुद्धि को भी जानने वाला, इंद्रियों को भी जानने वाला, शरीर को भी जानने वाला, प्राणों को भी जानने वाला, सबका साक्षी है। अब उसको पाने के लिए ध्यान, ध्यान, विचार, श्रवण, ये सबका सब किसके लिए है, अनात्मा को हटाने के लिए है। अन्यथा आत्मा तो सो मैं हूं, नित्य प्राप्ति ही हूं, नित्य मुक्त ही हूं। और ये जो मन की चाह है, आसक्ति है, राग है, यही आपको इधर खींच करके लाती है और बारंबार भटकाती है और बारंबार शरीर के अंदर डालती है। और जो सब ओर से तृप्त है, सब ओर से संतुष्ट है, तो वो क्या है, वो अपनी आत्मा में ही निरंतर विराजमान है। अपने आप से कब बाहर होता है, जब कुछ चाह होती है, फिर बाहर भटकता है। चाह हुई तो उस चाह की पूर्ति के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। जैसे छोटी सी चाह हो जाए कुछ भी, फिर क्या हो, खीर खाने की चाह हो गई, चेलों को बुलाया, दूध लाओ, चावल लाओ, हैं, चीनी लाओ और मेवे मिष्ठान लाओ और आग लाओ। जंगल में क्या है, खीर पकानी पड़ेगी, नहीं पकानी पड़ेगी। चाह हुई तो कितना यत्न करना पड़ा, क्यों जी। और चाह नहीं तो क्या है, चाह नहीं है तो मुक्ति ही है। अब चाहे तो भाई चेलो आओ आओ, अब चाह नहीं है तो चेले आए और 1000 बार न आए। अब चाह नहीं है तो फिर क्या है, वो मुक्त है। चाह ही बंधन है और चाह का छूट जाना, यही क्या है, यही मोक्ष है जी। तो इस प्रकार देखो, तो ये जो भावना इस बात को जान रहा है, जान लिया जिसने, क्या जान लिया, प्राण क्या बताए, प्राण जो है आवनीय अग्नि बताया, और अपान जो है वो गार्हपत्य अग्नि बताया, व्यान जो है वो अनव्यवहार्य पचनाग्नि बताया, समान प्राण जो है वो क्या है, वो ऋत्विक है, और ये जो मन है यही यजमान है, और ये उदान प्राण ही क्या है, इष्ट फल है कि वहां लेकर के पहुंच जाता है सुसुप्ति में। और फिर क्या होता है बताए, इष्ट फलम एवं उदाना स एनम यजमानम अह अह ब्रह्म गमयति। ये जो उदान है ये क्या करता है, इस यजमान को जो से पुण्य लेके जाते हैं ना, कहाँ, पुण्य लोक, पुण्य से ही द्वारा, पुण्य न पुण्यम पापे न पापम, पुण्य कहाँ लेकर के जाएंगे, पुण्य लोक। वैसे ये उदान जो है यही इष्ट फल है, ये कहाँ लेकर के जा रहा है इसको, हाँ, आहर आहर यजमानम ब्रह्म गमयति। इस मन रूपी यजमान को रोज रोज सुसुप्ति में ये उदान प्राण कहाँ लेके जाता है, ब्रह्म के पास सुसुप्ति में लेके जाता है, अपने स्वरूप में लेकर के जाता है। हैं, आप एक बात ये भी देखो कि जब भोजन आप करते हो ना, भोजन करने से शरीर में क्या होती है, गर्मी बढ़ती है, हैं,
और गर्मी बढ़ती है, वो गर्मी जितनी ज्यादा मस्तिष्क में थोड़ी हावी होती है तो वैसे वैसे नींद आती है। इनकी एलोपैथिक वालों की भाषा बोलेंगे कि बीपी बढ़ता है। एलोपैथिक वाले क्या कहते हैं, यदि व्यक्ति का बीपी ना बढ़े ना खाने पीने के बाद तो नींद नहीं आएगी, ठीक है ना। तो बीपी बढ़ता है, वो मस्तिष्क के ऊपर क्या होता है, थोड़ा वजन डालता है, बाहर डालता है, तब आदमी को क्या आती है, नींद आती है, ठीक है ना। बीपी लो होवे तो नींद ही ना आवे, समझे। तो ये कहेंगे एलोपैथिक वाले तो कि बीपी बढ़ा। आयुर्वेद वाले क्या कहेंगे कि क्या बढ़ी, पित्त बढ़ा। आयुर्वेद वाले क्या कहेंगे कि जो आप खाएंगे पिएंगे और पित्त जो बढ़ेगी, गर्मी जो बढ़ेगी वो खोपड़ी में बढ़ करके क्या कहेगी, ठीक है ना। इसलिए उदान को क्या बोला, तेज बोला था, तेजो हवा उदान बोला था, नहीं बोला था कि जो तेज है सूर्य में वो तेज क्या है, वही उदान है। तो तेज बढ़ता है शरीर में, गर्मी बढ़ती है, नहीं बढ़ती है। ठंड लगे तो नींद आती है क्या है, और खूब गर्माई आती है तो तब क्या होता है जी, नींद आ जाती है। तो इस तरह से अब धूम में बैठे हैं तो अपने आप समाधि लग जाती है, नहीं लग जाती है, बिना चाहे भी समाधि लग जाएगी, है जी। हाँ, तो इस तरह से है, बुक्कल ओढ़ के बैठ जाओ। तो ये देखो सादृश्यता दिखाई है। तो इस तरह जो भावना करता है प्राणों में, है ऋत्विक की, यजमान की, अग्नियों की, तो उसको क्या होता है, उसको सो जाने पर भी उसको अग्निहोत्र का पुण्य मिलता है, उसका अग्निहोत्र हो रहा है। ऐसी जिसकी भावना, बात तो भावना, उपास भावना का ही तो सब कुछ है। रोज रोज बताते जैसा भाव बना ले, मैं जीव हूं तो आप, ये भाव बन गया तो आप जीव हो, मैं ब्रह्म हूं ये भाव बन गया तो है। कुछ आपसे मान लीजिए झूठ बोला गया, तो यदि आपने कि भाई मैं 24 घंटे व्रत करूंगा, इसका प्रायश्चित करूंगा, ऐसा भाव बनाया तो उससे क्या हो गए, उस पाप से मुक्त हो गए। ऐसी कुछ मान लीजिए क्रोध किया गया, जब कुछ और पाप हुआ, गंगा स्नान करेंगे तो क्या हो जाऊंगा, मेरे पाप धुल जाएंगे, ऐसा भाव बनाया तो वैसे हो गए। किसी ने बाल्टी के पानी में भाव कर लिया कि ये गंगा जल है, इसमें नहाने से मैं पाप मुक्त हो जाऊंगा, तो हो गया। भाव की बात है। अब मछलियां वहां पड़ी हुई है, बंदर वहां पड़े रहे, या कोई नास्तिक व्यक्ति उसमें स्नान करे, उसको पुण्य, क्योंकि उनका भाव नहीं है ना। फल किसका मिलता है? अब मशीन जो है, मशीन भी आरती कर रही है, पूजा कर रही है, कीर्तन दिन रात गाए, तो उसको कोई पुण्य मिलता है क्या? क्यों? क्योंकि उसका भावना नहीं है उसमें। मशीन में और मनुष्य में क्या अंतर है ना। तो वैसे ही आप भी पाठ कर दे और मन आपका कहीं और हो तो उसका फल, जहां मन जुड़ा है, जहां भावना है, जहां श्रद्धा है, उसी के अनुसार फल मिलता है। तो जैसा भाव बना लेते हो, ये भाव बना लिया मनुष्य हूं तो मनुष्य हो, ये भाव बना लिया पुरुष हूं तो पुरुष हो, ये भाव बना लिया रोगी हूं तो रोगी हो, ये भाव बना लिया कि मैं स्वस्थ हूं, तो जैसा भाव बना लोगे, ये भाव बना लिया कि मैं तो बहुत संपन्न हूं क्योंकि मेरे तो हाथ पैर ठीक ठाक हैं, मेरे तो सारी संतान स्वस्थ है, बुरी संगति में नहीं है, तो ये भाव बना लिया कि मैं तो बहुत धनी, तो अपने आप क्या मानता है? और ये मानता है मैं तो बहुत गरीब हूं, तो फिर क्या अनुभव होता है? जैसा भाव बना लोगे, भाव की तो बात है। तो भाव बना लिया कि मैं जीव हूं, बंधन में हूं तो बंधन में हो, ये भाव बना लिया मैं पापी हूं तो पापी हो, और ये भाव बना लिया कि मैं क्या हूं, पुण्यात्मा हूं, मुक्त हूं, तो आप वैसे हो। जैसा भाव बना दोगे, पता था ना, जो लिख दोगे, लिखना कैसे है? ये पत्थर पर लिख दो। क्या लिख दो? कि मैं विशुद्ध बोध स्वरूप नित्य मुक्त आत्मा हूं, पत्थर पर लिख दो। मतलब ये दृढ़ बना दो, यही वृत्ति दृढ़ बनाओ, और बाकी सब किस पर लिख दो? पानी के ऊपर लिख दो। बाकी सब किसके ऊपर लिख दो? भूख लगी है, भोजन चाहिए, पानी पे लिख दो। कपड़ा चाहिए, पानी पे लिख दो। मकान हो, पानी पे लिख दो।
ये मेरे है, ये है पराय है, कहाँ लिख दो? पानी पर। ये शरीर है, ये इंद्रिया है, ये प्राण है, सब किस पे लिख दो? पानी के ऊपर। और बाकी पत्थर पर क्या लिख दो? पत्थर पर लिख दो कि मैं आत्मा हूं, मुक्त विशुद्ध स्वरूप ब्रह्म हूं। तो आप वही है जो आपने लिख दिया। इसलिए जप के द्वारा भी तो लिखा ही जाता है ना। निरंतर जप कर रहे तो लिखा जा रहा है ना। ध्यान कर रहे क्या हो रहा है? लिखा ही तो जा रहा है। और भाई जो दृढ़ भावना बन रही है ना, या कुछ काम कर रहे हो तो उससे भी क्या बन रही है? दृढ़ भावना ही तो बन रही है। तो दृढ़ भावना बना लो। क्या बना लो? साक्षी, चिन्मात्र, नित्य विशुद्ध, निष्पाप। क्या हूं? आत्मा हूं, ब्रह्म। यही वृत्ति दृढ़ कर लो और बाकी वृत्तियों को पानी मत देना, खुराक मत देना। बाकी वृत्ति विचार आवे तो आवे न दो। उनको क्या देते हैं? उनको खुराक देते हो। वृत्ति विचार जो आते हैं उनको आने दो, देखते रहो। बाकी जो वृत्ति विचार आ रहे हैं उनको क्या करो? देखते रहो। उनको सत्ता महत्ता नहीं देनी, उनके साथ में बहना नहीं। समस्या बहने की, नहाने की समस्या नहीं है। नहाओ खूब, पियो खूब, बहो मत। क्या करो? गंगा जी में खूब नहाओ, कोई समस्या? गंगा जी को पानी खूब पियो, कोई समस्या? समस्या कब है? जब बह गई। ठीक है ना? तो वैसे संसार में है तो क्या है? खाओ भी पियो भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बह मत जाओ। तो बहने का मतलब क्या है? हम बह जाते हैं ना उस स्वाद में। क्या होते हैं? बह जाते हैं। फिर उनकी ही चाह, उनके ही संस्कार, उनका ही चिंतन, ये बहना है। चिंतन ना हो, चिंतन ना हो, ना पहले चिंतन होवे ना बाद में चिंतन होवे। वर्तमान में जो मिल गया, गुलाब जामुन मिलेगी तो आप मुक्त है। आप गुलाब जामुन से मुक्त है। और यदि गुलाब जामुन के बीत चुका उसका विचार आपके दिमाग में चल रहा है, बंदे है। या गुलाब जामुन पाने की भविष्य में योजना बन रही है तो आप बंदे हैं। और बिना चाह के सहजता वश प्रारब्ध के वेग से अपने आप आकर के थाली में पहुंच गया। वो थाली लगाई तो थी रमेश के लिए, पहुंच गई आपके पास। अब वो आपका प्रारब्ध। ये तो प्रारब्ध है, नहीं प्रारब्ध है। कई बार हमने बताया ना कि बनवाए भाई खीर बनाना, हम भी खाएंगे। ठीक है जी। तो कह जी जो भोजन बना लगा के लाया, क्या महाराज जी तो मीठा खाते नहीं, खीर खाते नहीं, दूध की चीजें लेते नहीं, तो बाकी चीजें ले आया, अब खीर लाया नहीं। तो याद हमारी भी नहीं रही। फिर जब भोजन कर लिया बाद में याद आई, छाछ वाछ पी ली, कह रहे खीर। कह जी हाँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, शाम को दे देना। अब वो शाम को भोजन लाने वाला दूसरा है। अब वो फिर शाम को नहीं आई। अरे मैंने कहा अरे वो फिर रात में ध्यान है, अरे खीर तो। कह जी हाँ बची है। हाँ कह जी बची है, सुबह देंगे। सुबह फ्रिज में नाश्ते में सब खीर लेंगे। चलो भाई सुबह ले लेंगे, ठीक है। और सुबह भी ऐसा हुआ, कुछ ऐसा योग बना कि वो सुबह सब खाई पी गई और ध्यान ही नहीं रही, ना हमें ध्यान रही ना। तो बताओ, जो प्रारब्ध है ना, प्रारब्ध में यूं आ जाता है और यूं चला जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें ज्यादा माथा मत लगाओ, यहाँ ज्यादा दिमाग मत लगाओ। यहाँ की व्यवस्थाओं में बहुत सामने आवे, अपना कर्म करते चलो। ठीक है ना। चिंता तो बिल्कुल भी, हम तो कह रहे चिंतन भी ना करो। चिंता तो दूर की बात, हम तो कह रहे चिंतन भी ना करो। ठीक है ना। मस्त रहो। क्या चिंतन करो? दो ही बात बता रखी है, मस्त रहना और हर समय भजन में रहना। और भजन क्या है? भजन यही है कि मैं आत्मा, मैं साक्षी, मैं चेतन हूं। ये शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि इनसे अलग, यही भजन है। दो ही काम करो, बाकी ये चिंतन चिंता कोई करने की जरूरत नहीं। तो सब होता रहता है, हैं? झाड़ू कौन लगा देगा? कहना वायुदेव किस लिए है? वो झाड़ू लगाने के लिए है। सूर्य देव किस लिए? बल्ब जला दिया इतना बड़ा प्रकाश का, देखो सब है, घूमो फिरो सब कुछ नहीं है। तो स्वाभाविक होता रहता है।
ज़्यादा इसमें वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पूरे पूरे खपा गए अपने मन बुद्धि इंद्रियों को, वे नहीं बदल सके इसे कुछ, कि ज्यों का त्यों पड़ा अभी भी, वे कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, अपना यत्न करते रहो। बहुत यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा तहलका मचाने की वो तहलका मचाने वाले भी मिट्टी में मिलेंगे, उनका भी कोई नाम लेने वाला नहीं। और नाम ले लिया तो क्या हो गया, वे किसी के यहाँ बच्चा बन के खेल रहे, हो सकता है स्वर्ग के यहाँ पैदा हो गए हो, हैं? तो उन चीज़ों का कोई लाभ ही नहीं है। हाँ, अपना अच्छा कर्म करो, अच्छे विचार रखो, जो अपने से सेवा सहयोग प्रेम है बने तो वो सबके साथ रखो, ठीक है। बाकी मस्त रहना, सोचना तो बिल्कुल भी नहीं। सोच तो रहे कल की, कल रोटी कहाँ से मिलेगी, भरोसा ही नहीं है कि अगला श्वास आएगा नहीं आएगा। तो कल श्वास आएगा तो कल की कल देख लेंगे, नहीं कल रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे हो सकता है कोई खीर और मालपुए लेकर आ जाए, हैं? तो कल की नहीं सोचनी, सोचनी तो अभी की भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस श्वास का पता नहीं है अगले वाला आएगा भी, इसलिए पूरा अभी जी लो, अभी। और अभी के अभिमान में पड़े ना, मरना पड़े कि जी चलो चलो जी, कहाँ चलना है बताइए, चलते। क्यों? कोई काम पेंडिंग है ही नहीं, तो हर समय तैयार रहना चाहिए। क्यों? इसके मरने से आप तो मरोगे नहीं, इस संसार के शरीर के छूट जाने से तो कोई आप मरते नहीं हो। तो इसलिए समझ आ रही है बात, हर समय तैयार, हर समय मस्ती, हर समय आनंद, हर समय वर्तमान। अगले श्वास का आवन होए ना होए, चिंता करना, चिंता कर लेंगे बाकी लोग, वो बना तो रखे हमने, नहीं बना रखे। कोई वित्त मंत्री बना रखा, कोई कृषि मंत्री बना रखा, कोई जितने नौकर जिसने रख रखे हो, वो बोला बाबा यही तो कहते हैं, श्रोत्रादि 11 इंद्रिया है सेविका मुझ नाथ की, सेवा करे है रात दिन चिंता मुझे किस बात की। मुझे क्या चिंता होगी, ये 11 इंद्रियां नौकर रख रखी मैंने, ठीक है ना। 10 इंद्रियां और 1 मन, ये क्या है, दिन रात सेवा कर रहे हैं, आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी नहीं है, आज्ञाकारी है। तो कहते चिंता करें दूसरे लोग, हम क्यों चिंता करें, ठीक है ना। इसलिए मस्त रहना चाहिए, ये मस्त रहना ही भजन है, मस्त रहना ही क्या है, हाँ बस भजन भी यही करो, साक्षी। चलो जी, तो भाष्य तो हो ही नहीं पाएगा, भाष्य इसका है भी बड़ा, सोच रहे थे आज कर देंगे, लेकिन व्याख्या में ही लग गया समय। समझ आ गया चतुर्थ मंत्र, ये तीसरे मंत्र का जो बताया था उसी को आगे बताया। अग्निहोत्र का बताया कि अग्निहोत्र जैसे होता है तो उसमें 3 अग्नि बता दी। गाहरपत्य अग्नि अपान है, अपान वायु क्या है, गाहरपत्य अग्नि है, ठीक है। प्राण जो अग्नि है वो क्या है, वो आहवनीय अग्नि है। और ये जो दक्षिण हृदय के दक्षिण दिशा से छिद्र से निकलता है, ये जो व्यान है, यही क्या है, ये दक्षिणाग्नि कहो, अनव्यवहार्य पचनाग्नि कहो, 3 अग्नि हो गई है। उसके बाद ये जो श्वास निश्वास, ये 2 है, ये जो आहुति दी जाती है, उस दी हुई आहुति को जो समान रूप से सब देवताओं को पहुंचाता है अग्नि। तो यहां पर ये जो समान है ना, ये ऋत्विक है। और ऋत्विक के अंदर भी तो अग्नि है, नहीं है, ऋत्विक भी अग्नि होता है, ठीक है ना। अग्नि ना हो, आवाज ना निकले, पंडित जी महाराज मंत्र तो बोल ले भाई, गणाहांत्वा, ऐसे थोड़ा। पंडित भी कैसा हो, ऋत्विक हो तो यो आवाज अच्छा लगता है, नहीं लगता है, यो होता है कि कुछ हो रहा है, कर्मकांड कुछ हो रही है भाई। तो वैसे ही ये जो समान है, ये क्या है, ये ऋत्विक है, ठीक है। और ये मन क्या है, यजमान है, हाँ? और जो अग्निहोत्र कर्म हो रहा है सुसुप्ति में, तो ये जो हुआ तो ये उदान ही क्या है, वो इष्ट फल है। उसके द्वारा जो पुण्य हुआ ना,
वो पुण्य फिर क्या करता है, इस यजमान को कहाँ लेके जाता है, स्वर्ग आदि देवलोक में लेके जाता है ना। तो वैसे ये उदान जो है ये कहाँ लेकर के जाता है, ये तेज रूप उदान इस मन रूप यजमान को सुसुप्ति में लेकर के जाता है, जहां पर इसको सुख का अनुभव होता है। तो सुसुप्ति का क्या बताया, आहा ब्रह्म गमयति, कहाँ लेकर के जा रहा है जी, सुसुप्ति में ब्रह्म के पास लेकर के गया है उदान इस मन रूपी यजमान को, पर इसको पता ही नहीं है। जब पता लग जाए तो ज्ञानी के लिए तो सुसुप्ति और समाधि दोनों एक ही, दोनों क्या है, दोनों एक। बोध जिसको है, जिसको बोध है ना, उसको कुछ करना तो है नहीं, क्यों जी। अब घर में पहुंच गए, अब जाग गए, सोए, कुछ करें। अब जो रास्ते में है वो सोवे तो गड़बड़ काम है, नहीं है। धूप में भी कष्ट भोगेगा, सर्दी का भी कष्ट भोगेगा, हवा का भी कष्ट भोगेगा, ओले का भी, पाले का भी, बारिश का भी, हर चीज का कष्ट भोगेगा, नहीं भोगेगा, जीव जंतु का भी। और पहुंच गया घर, अब वो घर पहुंच के क्या करे, जागे, चाहे सोवे, चाहे हंसे, चाहे बोले, कुछ भी करे, घर पहुंच गया। क्यों जी, जब तक घर नहीं पहुंचा समस्या तभी तक है ना। ओले पाले, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, बारिश है, हर चीज की समस्या कब तक है। और जब घर पहुंच गया फिर क्या है, फिर कोई दिक्कत। तो फिर हंसे, फिर बोले, फिर नाचे, फिर कूदे, फिर सोए, फिर खाए, फिर पिए, फिर चादर ओढ़ के लेटे, फिर कोई समस्या है। कुछ करो, घर पहुंच गया, नाचो चाहे, फिर क्या करो। जो घर पहुंच गया वो क्या करे, वो नाचे, चाहे झूमे, चाहे गाए, चाहे बजाए, घर पहुंच गया ना। वैसी बात है। और जो रास्ते में है और वो सो गया तो फिर क्या होगा, सर्प बिच्छू, हवा पानी, धूप सर्दी गर्मी, सबका कष्ट ओला पड़ेंगे, सबके कष्ट भोगने पड़ेंगे। नहीं, सर्दी में ठिठुरना पड़ेगा, गर्मी में तपना पड़ेगा, नहीं तपेगा। अगर पहुंच गया तो वैसे ही है। जिसको बोध जिसको हो गया वो तो क्या है, वो तो नित्य ही मुक्त है। ठीक है ना। तो जो घर पहुंच गया है, बोध की बात है। तो आज इतना ही रख लीजिए, बाकी का विचार जो है कल कर ले। हम सोचा तो ये था कि चौथे का भाष्य भी हो ही जाएगा, पर ये समझाने में कहना अब यही होता है ना, पुराने उसमें घुसाने में, बर्तन में जंग बंग लगा पड़ा है, तो कई काम साथ साथ करने पड़ते हैं। एक तो नया मकान है तो कहना कर दो जी पेंट, एक पुराना है तो पहले उसमें रेग मारना पड़ेगा ना है, तब पेंट होगा। तो वैसे ही नई स्लेट हो तो लिखना खाली है, और पुरानी स्लेट हो तो लिखना काम थोड़ा है, मिटाना ज्यादा है। तो ये स्लेट क्या है आप लोगों की, अब पुरानी स्लेट है, मलक नाम। आज इतना ही रख लें, बाकी ओम